नमस्कार देवी और सज्जनों, इस समय हम एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हैं। दमोह के मददगार पेज के ऊपर आपके साथ में है। इस पेज की कोशिश और हमारी कोशिश सिर्फ यही है कि हम दमोह के उन लोगों से आपको रूबरू कराएं जिन्होंने मदद लोगों की है, जिन्होंने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है और लगातार इस आपदा के दौर में वो आपके साथ में हैं, आपका संबल बढ़ा रहे हैं और मानव जाति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार आपको अलग अलग लोगों से मिलवा रहे हैं और आज खास बात यह है कि हम जिनको आपसे रूबरू कराएंगे उनसे अपनी भाषा में, बुंदेली भाषा में हम बात करेंगे, क्योंकि यही भाषा है जो गांव-गांव तक, देहात तक लोगों के बीच में पहुंचेगी, सहज सरल तरीके से पहुंचेगी और इस भाषा के जरिए हम लोगों को और जागरूक भी कर सकते हैं। खासतौर पर हमारा फोकस रहेगा आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, वो लोग जिनको वास्तविक रूप में जागरूक करने की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं दमोह जिले के पथरिया से विधायक रामबाई सिंह परिहार से। रामबाई जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने हम लोगों से भी कहा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और मास्क आप लगाए हुए, ये सबसे बढ़िया बात है, लेकिन बुंदेली भाषा में हम आपसे आज बात करेंगे। पर हम दर्शकों को बताएं कि आप मास्क लगाए हैं, अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अभी हम भी सैनिटाइज हैं, आप भी सैनिटाइज, इसलिए मास्क की जरूरत नहीं, तो आप मास्क निकाल दीजिए। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो कोरोना वायरस है, तो ये वायरस को लेके आप का दिमाग में आओ तो शुरू में कैसे लगो, जब क्योंकि आप तो समय थी नहीं जब पूरी दुनिया में चल रहा था, तो आप खुद ही लॉकडाउन बाहर जी। हम जब ये कोरोना वायरस की चर्चा हुई उस समय पे हम अपने पथरिया से डायरेक्ट भोपाल गए, भोपाल से डायरेक्ट दिल्ली चले गए। तो हमें इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं चली कि जो क्या है जब बीमारी। इसके बाद जब हमारी बिटिया हमारे साथ में थी तो उसने सब जानकारी बताई। तो जो कोरोना वायरस फैलो है हमारे पूरे भारत देश में, उनमें देश विदेशों में, ये बीमारी बहुत खतरनाक है और ऐसी बीमारी है कि तो को पता ही नहीं चलता है कि आप हमारे संग बैठे हो तो आप हमें मतलब है कि नहीं। और कछु तो पेशेंट ऐसे भी सामने आए हैं कि जो चलत फिरत रहते हैं अचानक से और अपन समझ भी नहीं पाते हैं और उनको कोरोना वायरस निकला। तो बीमारी तो बहुत खतरनाक है और इसकी जानकारी हमें बाद में ही लगी, मतलब 2, 4, 6 दिन बाद, क्योंकि जब हमने इसके बारे में पेपरों में पढ़ो और टीवी चैनलों पे आपके माध्यम से के माध्यम से देखी, तब हमें जाकर ये चीज़ें पता चली। पर हमारी जो सोच है और जो इस बीमारी को लेके हमने मतलब खुद हमें चिंतित भय, तो हमने ये देखो कि जो देहातों में, गांव में, और हम अपने बुंदेलखंड की बात करें तो जय स्थिति है कि बुंदेलखंड में सब में अच्छी बात है कि देखो गौ के गोबर से आंगन लीपत, गौ को गोबर इस्तेमाल करो जा, लाइट ज़्यादा रेत नहीं है तो दीपक आज भी जलाएगा। हर गांव में घर में तुलसाने बने हैं और उसमें रोज अपनी पूजा पाठ भी होते हैं। तो जैसे एक दिन मोदी जी ने बोला था कि लाइट बंद करें और दिए जलाएं, तो जहाँ तक हमें जानकारी है और वेद पुराणों के तहत तो गांव देहातों में तो जब बीमारी नहीं पहुँच सकती, क्योंकि गांव देहातों में बिल्कुल इन चीज़ की जो कोरोना वायरस है वो मारने की दवाई पहले से लगा था कि पहले से सब चीजें हैं, गोबर की लिपाई होते हैं, गोबर छुई की ढेग लगाई गया, सब चीजें रहती हैं, इससे बचत है। और जो भोजन है जो हम आज भी चूल्हे पे से पकते थे, लकड़ियों पे कंडा पे से खाना बनाते थे। तो हमें जहाँ तक है कि गांव वालों को तो जब बीमारी का जो बिगाड़ नहीं सका। अब रही शहरों की बात, तो शहरवासियों को भी और गांव के जो हैं हमारे गांव ग्रामीण वाले, सतर्कता सबको जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गांव में फैल नहीं सकता, लेकिन सतर्कता तो जरूरी है। तो रेगुलर हम भी संपर्क कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से, सबके माध्यम से जानकारी और जागरूक बच्चा गांव के न शहरों के हो चुके हैं कि हर व्यक्ति अपनी सेफ्टी में है, घरों से भी नहीं निकल रहे, मास्क को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, साबुन को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर को भी इस्तेमाल कर रहे, रुमाल को कर रहे, तौलिया को कर रहे। तो जागरूकता तो सारे भारत में है और सभी जागरूक हैं। और बचे कुछ
जो हैं नहीं समझ पा रहे आए तो आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमारे आपके सब हम लोग समझा रहे हैं। और एक और सवाल है कि जैसे मध्य प्रदेश पूरे दुनिया, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आगे आ गया है, सबसे ज़्यादा पेशेंट अभी मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। आप तो पूरे प्रदेश में हुकूमत हो, नेता हो, बड़ी नेता हो, तो आपको क्या लगा था कि मध्य प्रदेश में पहले कहाँ हो जाइए तो जो कारण से ना फैल पाते थे, ये कौन कारण से फैल गए? देखो, मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को फैलने को कारण है कि एक तो बहुत लेट ध्यान दिया हुआ। दिल्ली में पहले ही ये कोरोना वायरस आ चुका था और इस पर लेट ध्यान दे। जो ट्रेन है, जो फ्लाइट है, आज के 2 महीना पहले बंद हो जाने थी। जनवरी फरवरी में शायद ये चीज़ें, जनवरी के पहले शायद ये कोरोना वायरस अपने भारत में एंट्री कर चुकी थी। अगर जिस देश विदेश के बाहरी लोग अगर पहले ही आप बंद कर दो जादू हो तो आज जा स्थिति न होती। और जो वायरस जो फैल रहा है बहुत ज़्यादा अपने भारत देश में, दूसरे नंबर की आप बात कर रहे हैं, तो इको एक ही उपाय है कि देखो, दवाई तो कोई है नहीं है, हर आदमी दवाई कर सकता। और दूसरी बात, लॉकडाउन को जो है उसको पालन बहुत विधिवत से कर सकता, तभी उनको बचाव कर सकता। और बाकी की एक से एक बुद्धिमान आदमी बैठे हैं अपने भारत में, सब विचार कर रहे हैं कि क्या हो सकता। हम तो एक ही बात कर रहे हैं कि हे ईश्वर हमारे भारत देश को बचाओ, इसे मुक्ति देना। चलो आगे हम राजनीतिक बात आपसे करें, लेकिन अब एक मुद्दे पे बात कर रहे थे। आपको क्या लगा था कि जैसे लॉकडाउन बढ़ा दो, पहले करो फिर बढ़ा दो आगे, अब कही जा रही है कि 21 तारीख के बाद में ढील दीजिए, छूट दीजिए, आपकी क्या राय है कि छूट दी जाए, खोलो जाएगा? नहीं, अगर हमारा बस चले और मुझे कोई निर्णय लेना पड़े तो मैं इसमें एक ही निर्णय लूँगी कि ये लॉकडाउन बिल्कुल बंद रहने चाहिए, ना छूट देने चाहिए ना कुछ। क्योंकि इससे अगर इसको छूट दे रहे हैं आना जाना या कोई भी, तो इससे और भी ज़्यादा फैल सकता है। अब जैसे कही जा रही है कि दमोह ग्रीन जोन में, मतलब खतरा बहुत कम है, एक भी आदमी नहीं मिलो पॉजिटिव मरीज मिलो है, तो कही जा रही है कि 21 तारीख के बाद कुछ खोल दो जो है या छूट दीजिए। आप दमोह जिले की जिम्मेदार नेता हो, बड़ी नेता हो, तो आप क्या कहो प्रशासन से कि खोलो जाए कि नहीं खोलो जाए, दमोह में छूट दी जाए कि नहीं दी जाए? दमोह में बिल्कुल छूट नहीं दी जाए। नहीं पाओगा वो आदमी को, मतलब जो है कि छूट दे भाई का इंतजार कर रहे कि हम छूट दे रहे हैं आ जाए हमारे कोरोना, बिल्कुल गलत बात है। उसमें हमने भूपेंद्र सिंह जी हैं जो अपने पूर्व केंद्रीय मंत्री, और जो हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं, इन्हीं 2 नेताओं से बात करती रहती हूँ हमेशा। तो हमने उनसे चर्चा करी कि देखो, लॉकडाउन बिल्कुल टोटल कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई भी बाहरी अगर जैसे एक अभी सागर में पाया गया, तो देखो उसकी आप कितने लोगों के बीच में होगा, ये तो का हो सकता, का नहीं हो सकता, अपन नहीं कह सकते हैं। तो लॉकडाउन की जो पावर है वो जैसे पहले थे उससे भी कड़क बनना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र में लोग अपने बुंदेलखंड में इसकी एक व्यक्ति तो मिल ही चुके, तो अब दूसरों ऐसा कोई पेशेंट पाओ नहीं। तो ये लेके कहूँ कलेक्टर साहब से आपने बोली मीटिंग में, इतनी मीटिंग में अभी लगातार हो रही है, आप जानती हो, तो कही आपने उनसे कि ऐसा करो चाहिए कि नहीं, खोलो चाहिए कि नहीं खोलो चाहिए? हमने बिल्कुल उनसे बोली आज ही कहते कि लॉकडाउन आप ढील मत दो, उसको टाइट करो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, अगर कोई भी व्यक्ति 1 या 2 कोई भी आ गए तो 2 को हो तो समझ रही 50 को हो जाए, जैसे देखो उनसे बोलिए। लेकिन अब देखो क्या है कि ऊपर के निर्देश जैसे उनको ये वैसे वो करें, अपनी सलाह तो अपन तो ऊपर भी निर्णय आप ही लोगों को तो करना है, अब निर्णय तो आप ही लोगों को करना। तो अब निर्णय हम लोगों को तो करने हैं, लेकिन अभी हम लोगों से अभी कहे अब तो अब हमारे जो सीएम साहब हैं शिवराज सिंह जी, अब वो निर्णय लेंगे। जो उनकी कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्रिमंडल को बैठक में, वो बोलेंगे। अभी हम लोगों से तो कोई ऐसी सलाह ली नहीं है, और लेंगे अगर तो हम बिल्कुल उसमें मतलब सहयोग करेंगे कि आप लॉकडाउन को बढ़ाओ जाए। जैसे आपकी विधानसभा क्षेत्र में 2-3 शहर भी हैं, बटियागढ़ है, पथरिया है, इतने पे कैसे चल रहा हो, गांव देहात में कैसे लग रहा हो आपको? जो लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे लॉकडाउन लाने, घरों के भीतर रह रहे कि नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल लॉकडाउन जितना शहर में है उतना ही गांव में भी बिल्कुल पूरी पाबंदी है। पूरे लोग मतलब सतर्कता से निकलते हैं घरों में, अपने रूमाल और क्या बोलते हैं मास्क से, तौलिया, दुपट्टा, जिसके यहाँ जो है बिल्कुल बाकायदा
रह रहे हैं। हम तो निरीक्षण कर ही रहे हैं। कल भी गए थे, रोज आतरे चौथरे रोज जाते ही रहती हैं, तो हम देखते रहते हैं कि पूरे लॉकडाउन को पूरे तरीके से वो पालन कर रहे हैं और ऐसी कहीं कोई लापरवाही बरती नहीं जा रही है। और पथरिया में हो चाहे शहरों में हो, देखो अगर कोई लापरवाही कर रहे तो भोग मानी उनको भोगना पड़े। हम और आपको सतर्कता को कर्तव्य है करावो। अगर इसको नहीं वो कर रहा हो तो भाई ठीक है, आप हुई हमें हुई है, हम भी खड़े संग, लेकिन मानो तो इन चीज़ों को कि अगर कोई चीज़ लॉकडाउन हुए इतना बड़ा तो जनता जनार्दन को एक बात को समझना चाहिए कि एक दिन में कितना नुकसान हो रहा है सरकार को, उसके बावजूद भी आज 40 दिन हो गए वाले भाई, तो सारे नुकसानों को सहन करते हुए भी आज जीवन बचावे के लाने सारी चीज़ें ताक कर रखें लॉकडाउन करोगा। तो हमारा जनता जनार्दन से निवेदन है कि चाहे जितने दिन को भी लॉकडाउन हो तरीके से पालन करें और अपनी सेफ्टी। चलो इस बातचीत को हम और भी आगे बढ़े, लेकिन आपने भी शुरुआत में भेजा लॉकडाउन को पालन करो। एक वीडियो आउट हो के आप मंगोड़ी बना रही थी, भैया कह रहे थे कि हमें पहले खुआ दो, फिर उसके बाद आपने बोली कि हम करें। तो जो माहौल जो बनो है देश भर में, घर घर में लोग रह रहे हैं, न तो मालूम चली कि निकल गए, मतलब पति निकल गए 2 घंटा के लाने आए फिर चले गए, तो आपने कैसे फील करो इतने दिनों में कि जब पूरा परिवार आपको घर में रहो? देखो फील तो बहुत अच्छे भाव, लेकिन ज़्यादा दिन तक कोई चीज़ हो तो फिर अच्छी नहीं लगती। लड़ाई नहीं क्या करे? हाँ, हस्बैंड के साथ हमारी लड़ाई तो हो ही जाती है। इसे क्या है कि घर पे अब लगभग 25-30 दिन तो होने वाली है, तो कल भी बैठे थे घर पे और वैसे भी हम उससे जरूर कशु नहीं होने वाले हो, अपनी सेफ्टी करो और क्षेत्र में जाओ, हम भी जाए आप भी जाओ। आप खुद ही निकाल रहे हैं कि निकलो जाओ। अब देखो इसे निकाल रहे हैं घर से कि अब ज़्यादा दिन हो गए ना, अब एकदम से बहुत दिन बिल्कुल घर में। अच्छा बिल्कुल सही आप बताओ कितनी भी लड़ाई हुई 25 दिन? अबे हमारी सही तो जा है 2-3 दिन लड़ाई भाई, वो भी क्षेत्र में देखे भाई, बे हमें जान नहीं दे चिंता आपको रही चीज की। हाँ, बे हमें जान नहीं दे क्षेत्र में कि तुम्हें क्षेत्र में नहीं जाने, और हम क्षेत्र में जाए बिना मानत नहीं है, तो अभी जावे फिर से लड़ाई जाने बड़े मजबूरी है बातों के, क्षेत्र देखने आपको लोग पसंद करते हैं। हमें कछु हो जाए कछु भी हो वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को देखें अगर कोई दिक्कत न हो। और हम उन नेताओं जो सुनी कर सकते हैं, जो नेता सिर्फ नौटंकी कर रहे, आदमों को बेवकूफ़ बना रहे, मीडिया वालों को हिलवा रहे, अधिकारियों को हिलवा रहे, और 25 लाख की जगह 50-50 लाख पेपरों में छपवा रहे, और चाहे जेब से निकले ना 5 रुपया। हम अब एक मुद्दे पे आपसे बात करें, लेकिन जनता से बात करें कि आपने सुना पथरिया के विधायक रामबाई सिंह जी को जो इस बात की हिमायती है कि लॉकडाउन का पीरियड बढ़ाना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए, क्योंकि बुंदेलखंड में कोरोना वायरस की पॉजिटिव मरीज की दस्तक हमें मिली है। पड़ोसी जिले सागर में एक पॉजिटिव पेशेंट मिला है, जिसके बाद अब ये संभावना बढ़ गई है कि पूरे बुंदेलखंड अंचल में कोरोना वायरस का अटैक हो सकता है। और ये जो दौर चल रहा है, जो समय चल रहा है, ये समय काफ़ी गहमा गहमी वाला है, क्योंकि अब जैसा कि WHO ने कहा है कि वायरस का अटैक और तेजी से हो सकता है और लॉकडाउन इसका एकमात्र विकल्प है, लोग अंदर रहें। प्रशासन से जैसा कि रामबाई सिंह जी ने कहा है, इसके पहले भी दमोह के एक विधायक ने भी मांग की है, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने मांग की है कि कड़ाई से पालन होना चाहिए। और हम भी चाहेंगे कि जिला प्रशासन और सरकार इस मामले पर ध्यान दे कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाए। दमोह ग्रीन जोन में है, ये ना सोचा जाए कि हम सेफ हैं, और इस लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाए कि हम अपने लोगों को महफूज रख सकें, सुरक्षित रख सकें। हम अब दूसरे सेगमेंट को बढ़ाते हैं, मदद का सेगमेंट जो हमारा मेन सेगमेंट है, और हम विधायक जी से उनकी भाषा में उनसे बात करेंगे और पूछेंगे। विधायक जी, जैसे कि आप देखकर चली आ रही हैं कि पहले दिन से लगातार लोग मदद कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, तो इसके पहले कब देखो आपने कितनी मदद लोगों को आम आदमी ने करी हुई, नेताओं से हट के, समाज सेवियों से हट के? देखो, जो इतनी मदद तो कभी कोई ने करी नहीं, और ये हमारे भारत देश की महानता है। हमारे भारत देश में एक से एक दया धर्म वाले लोग रहते हैं। समय आगे पे ऐसी परिस्थितियों में वो लोग आते हैं। रही नेताओं की बात, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, है कि नहीं, हम तो जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ। तो भाई नेता जो करते हैं वो दिखावटी हो करते, है कि नहीं, कि हम तो नेता हैं, लेकिन जिनने वास्तव में हकीकत में जो व्यक्ति अमीर हैं या मिडिल क्लास की हैं, उनने तक मदद करी, तो हम तो उनको माना सही कि उनने सही मदद तो उनने करी।
उन व्यक्तियों ने मदद की है जो ऐसे समय पे सब अपनी मदद कर रहे हैं, गरीबों की, अमीरों की, और अमीर लोग गरीबों की मदद कर रहे हैं। और जहाँ तक है शासन के द्वारा भी किसी गरीब को कोई तकलीफ नहीं है। जहाँ तक खाने की, अब देखो सच्चाई तो ये आ गई है कि लॉकडाउन को लगभग 40 दिन होने वाली है, तो परेशानी तो है, लेकिन ये परेशानी की वजह से कि कोई परेशान है तो लॉकडाउन को नियम तोड़ जाए, तो ऐसा किसी को नहीं करनी चाहिए भाई। अगर हम एक दिन या एक टाइम ये कुछ भी खाने में या पीने में या सब्जी या कुछ ना मिले तो वो चल जाए, लेकिन अगर ई के चलते हमारे बुंदेलखंड में कोई बीमारी कोरोना जैसी एक दो व्यक्ति को भी पाई गई तो जा समझियो कि बुंदेलखंड पूरे लपेड़े में आज। हमारा रिपोर्ट जो आ रही है कि अभी मान लो फुल हो गए, हाँ, तो फिर एक सवाल ले पे बिल्कुल पूरे जिले में फैल जाए महामारी, कोई नहीं समझ, फिर तो जनता का नहीं समझ रही, जो बाहर निकले आते हैं तो चले आते हैं, घूम रहे हैं, सब्जी को थैला ले घूम रहे हैं बेवजह। ऐसे लोगों को तो कचू करो चाहिए कि नहीं करो चाहिए। देखो ऐसे लोगों के लाने पुलिस बहुत अच्छो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या कर हुआ बेचारे पुलिस वालों के लाने कोई डंडा मार रहे हैं, कोई खिलाने पुलिस वाले, और मतलब दहशत दे रहे हैं कि घर से नहीं करो, तो आदमी उनको वीडियो वायरल कर रहे हैं कि मुझे मार रहे। भाई पुलिस के अलावा कोई उपाय नहीं है, लॉकडाउन एक पुलिस ही करवा सकती है, पुलिस से अच्छा कोई लॉकडाउन करवा ही नहीं सकती है। और पुलिस पे अगर कोई मतलब जे थोपे के खोते मारो तो जो गलत है। आज पुलिस अगर न होती और आज पुलिस विभाग पूरा पानी भी पीवे खिलाने नहीं जा रही, बेचारे जैसी स्थिति में भी खड़े वैसे खड़े, तो आज हम पूरे भारत देश की पुलिस को हृदय से धन्यवाद दे रहे। और हम आपके चैनल के माध्यम से सोच रहे कि हे ईश्वर इनके परिवार पर कभी कोई जांच ना आए। हमने भी देखो कि आपने अपने क्षेत्र में भारी मदद करी। पहले तो अपनी निधि से आपने पैसा दे, बटियागढ़ के अस्पताल को दे, पथरिया के अस्पताल को दे, और फिर एक अब आपको वीडियो देखो कि आप खुद ही एक बोरी लेके जा रही थी और कोई गरीब आदमी के राशन दे के जा रही थी। आप लगातार काम कर रही हैं, गरीबों की मसीहा आप कहीं जाते हो अपने क्षेत्र में। तो इस संकट के दौर में जब आप मदद कर रही हो तो कैसा लग रहा आपको? हमें तो भैया यही सोच कर ये लग रहा हो कि हमें इस बार जितना देवे हम उतना मदद कर भी कर जा रहे हैं। और संकट के दौर में जो मदद है तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं। आप तो साल भर हम लोग देखते रहते, इतने सालों से देख रहे हैं, जिला पंचायत के दौर में भी देखो, अभी भी देख रहे हैं, तो आपको तो आते ही है मदद करने की, गल्लो बांटने की। हमें नहीं लग रहा भैया कि हम मदद कर रहे हैं, इस जो हम कर रहे हैं कई की मदद कर रहे हैं। भाई अगर कोई सोचे कि हम एक विधायक हैं या कछु हैं सो मदद कर रहे हैं, अरे हम तो ठीक है, हर एक व्यक्ति को कर्तव्य है मदद करो। हम तो एक विधायक हैं तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, नहीं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। और हम जाए पूछना चाहते हैं कि जब पहले आप गल्लो बांटती हमने देखो है, इधर भी देखो और घर गाँव में भी देखो, परिवार के लोगों को भी देखो कि साल भर गरीबों की मदद आप लोग करते रहते हैं। तो पहले की मदद को अभी की मदद में कितना अंतर लगा था आपको जब आप विधायक बनने की बात कर रही मदद, राशन पानी लोगों को पहुँचा रही है, तो कैसा लग रहा आपको? हमें तो नहीं लगा, कैसे इसे नहीं लगा क्या है कि हम तो पहले भी करते रहे, समाज भी करते, हम तो वैसे ही लगा के मतलब है। बस एक टेंशन ये है कि वैसी मदद करते रहते तो सही थी, आज जो बीमारी की वजह से मदद करने पड़ रही और जो कर रही, तो हमें ये लग रहा हो कि हमारे बुंदेलखंड में कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई बीमारी एंट्री ना हो। और रही मदद की बात, तो आज पद पे हैं सो करते हैं, उन्हें रहे सो करते। अच्छा, घर में कितना सपोर्ट मिल रहा आपको? जब इतना सैकड़ों बुरा गेहूँ चावल बांट दो आपने, तो घर कोई नहीं कहीं नहीं है कि लुटा दे हो गया? घर के भी गिलाने हमको सुनते नहीं है। पहली बात तो जो हमें करने अब हम अपने मन को कराते हैं, और कोई हम रोक बेटे हुए वाला है नहीं। और रही बांटवे की, तो वो देते रहे हम बांटते रहे, हमें तो कोई घर को समस्या तो नहीं है कि जो सैकड़ों पूरा गेहूं अगर हम कोई रोक बे के न बांटो तो हम दोनों बांटे। तनख्वाह भी पूरी बांट दी हमने, सुनी बात तो आपने। भैया तनख्वाह तो हमने जितनी जो पे मतलब जैसे अभी कल गए थे तो 1 लाख रुपये कलेक्टर साहब को भी देखे आए हैं। और अगर हमारे पैसों से हमारे गेहूँ चावल से लोगों की मदद मुसीबत की समय ऐसी जब आफत अपने भारत देश पे आई है, तो
हमें तो नहीं लगता है कि हमें कोई रोक है या कोई रोकने वाला होगा या किसी को कोई रोक सकता है। आम आदमी को भी नहीं कोई रोक सकता है। फिर हम तो एक विधायक हैं, तो जो बन सके, मदद बन सके, हम वैसे करने को तैयार हैं। अच्छा, और जो आपके कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर हैं पथरिया विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पर, वे भी बहुत आगे आके निकल रहे हैं और खूब मदद कर रहे हैं लोगों की, तो अब आपको क्या लगता है कि इनको और आगे बढ़ो चाहिए कि अब जरूरत नहीं है मदद करने की? नहीं, बिल्कुल ज़रूरत है। और लॉकडाउन जब तक है और जब तक हमारे भारत देश से या बीमारी ये से मुक्ति नहीं मिल रही, जितनी जीत हो सके, चाहे कार्यकर्ता हों, चाहे हम हों, चाहे हमारे हस्बैंड हों, चाहे हमारा परिवार हो, जब भी जिसको भी जितनी टाइम जरूरत पड़े सो हम लोग जी तोड़ मेहनत करें, भी खिलाने मदद खिलाने कार्यकर्ता हम लोग खड़े हैं जब तक इस बीमारी से मुक्ति ना मिले। इस तरीके की चाहे चरण सीमा से हट के भी मदद करने पड़े लोगों की, तो वह हम करें। आपको लगा था कि ये वाले वायरस के अटैक से या जो बीमारी फैली है इससे धर्म, जाति, मजहब, जात पात सब खत्म हो, उन्हें पूछे ही नहीं रहो को आओ जो अच्छो हो कि जात पात खत्म हो गई, धर्म खत्म हो गई? जात पात और जो धर्म है, आज धर्म तो खत्म हो नहीं सकता, इसे नहीं हो सकता। भेदभाव क्यों कह रहे हैं? मतलब अब कोई भेदभाव नहीं कर रहा, कोई जी को मदद करने के नहीं करने, जी को लगो सो जो मिलो सो की मदद कर दे, ऐसा भी हो रहा है। हाँ, ऐसा तो हो रहा है। तो आज ही बीमारी की वजह से जो तो है कि जो बीमारी आई है अपने देश में, की वजह से चाहे जैसी भी हो, तो आदमी चाहे कोई भी जात को हो, कोई भी धर्म को हो, वो सब चीज़ें भूल के और मानवता में बह रहा। तो जो आपकी पार्टी की विचारधारा है वो पूरी लागू हो गई है कि छुआछूत मिटाई जाए, भेदभाव मिटाया जाए। कितने दिन खिलाए? आदमी इतने अच्छे थोड़ी कि भैया भाई वे तो वही मैदान वही घोड़ा पे करने लगे, जो बीमारी से निजात मिले उस पर जाके दाम है। तो लोगों को लगो चाहिए ना कि दुनिया में सबसे ताकतवर भगवान है, ईश्वर है, प्रकृति है, जात पात ने मानो, धर्म ने मानो। देखो, जो जात पात मानत है, धर्म जात पात को भेदभाव करत है, वो तो पाप ही कर रहा हो, पाप कर रहा हो। और जब उन्हें भेदभाव नहीं करूँगा तो हमको, लेकिन ईश्वर ने आज जो दिन भी दिखा रहा, ईश्वर ने एक सब जिसकी डोर सबके हाथ में है, आज उन्हें ऐसा दिन भी दिखा दो कि न जात न पात न धर्म न कुछ नहीं, कुछ नेतागिरी न कुछ, सब एक है, सब एक रहो। अगर एकता में रहो और भेदभाव करो तो विनाश की ओर जियो। आज ईश्वर ने सब चीजें दिखा दी है पनकीला में, तो शायद यही बीमारी को लेके आदमी भेदभाव छोड़ देवे, जात पात छोड़ देवे और मानवता। हम तो भैया पर हम इस कदर है कि मानवता और इंसानियत से बड़ा कछु नहीं। तो हमने पूछी आपसे कि नहीं, अबे तो सारी चीजें, अगर कोई खिलाने मुसीबत आ जाए कछु तो कोई नहीं देख रहा हो, ये तो कह रहे भैया हम बिल्कुल तुम्हारे लाने खड़े हैं, चाहे तो मेहरवार हो, चाहे बसूर हो, चाहे चमार हो, चाहे धोबी हो, चाहे बामन हो, सब अबे तो सब भूले। हाँ, लेकिन ये बीमारी को लेकर शायद भूले ही रहे में तो ज़्यादा अच्छो रहे है कि बीमारी चली जाए और आदमी जो भूल रहे वो मानव तो इंसानियत जब बीमारी छोड़ जाए। एक सवाल और आपसे हम करना चाह रहे हैं कि जो इतने सालों से हम देख रहे हैं, सब जने देख रहे हैं, दमोह के जिले के लोग, प्रदेश के लोग देख रहे हैं, अक्सर गरीबों के लाने आप लड़ाई लड़ देते हो, खुले मैदान में भी अधिकारियों को फटकार देते हो, नेताओं को फटकार देते हो, तो अभी जो प्रशासन सरकार काम कर रही है तो वैसे कोई मौका मिले जो आपको फटकारने पर हो कोई? अब जो लोग सरकार बनी उनके बाद जो कोरोना आ गया, सुनने को फटकार को मौका मिले, उनको सही गलत को पता चलो कि को सही है को गलत है, तो कुछ पता ही नहीं चलो। सरकार बनी नहीं थी पहले कोरोना वायरस आ गया। हम यही सरकार के ऊपर आपसे थोड़ी देर बाद बात करें। आपसे हमारे साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई सिंह जी, और मदद के सेगमेंट में उन्होंने साफ कहा है, हालांकि पारिवारिक पृष्ठभूमि के ऊपर यदि हम जाएँ तो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की मदद ये परिवार करता आया है। इनका परिवार भी हम दोनों तरह से लें, यदि हम रामबाई जी के मायके पक्ष से लें तो उस पक्ष से भी हम परिचित हैं, वो भी आस पड़ोस के गांव के लोगों की मदद करता है, और ससुराल पक्ष से हम लें तो अब भी हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इनका परिवार लगातार लोगों की मदद कर रहा है। उसके बाद जब राजनीतिक क्षेत्र में आप आई तब भी लोगों की व्यापक पैमाने पर मदद की, गरीबों की मदद की, असहायों की, और सैकड़ों ऐसे मौके आए जब लोगों ने देखा कि वो लोगों के लिए आम आदमी से लड़ भी रही है। ऐसे दौर में जब आपदा का समय है, संकट का समय है, तब रामबाई सिंह जी और उनका पूरा परिवार राजनीति से हटकर लोगों की मदद के लिए सामने आए, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पथरिया विधानसभा क्षेत्र का
शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जहां उनके कार्यकर्ता या उनके परिवार के लोग ना पहुंचे हों और उन्होंने लोगों की मदद ना की हो। तो हम संतुष्ट हैं कि इस परिवार के ज़रिए और इस एक पॉलिटिकल बॉडी के ज़रिए लगातार लोगों की मदद हो रही है और ये शुभ संकेत हैं कि जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा और हमने भी ये माना है कि जाति पाति का बंधन, धर्म पॉलिटिकल पार्टी का बंधन भी टूटा है। अब बात राजनीति की आई है तो हम थोड़ी सी चर्चा राजनीति करेंगे और इसी सेगमेंट में हम सोशल मीडिया के ऊपर भी रामबाई सिंह जी से बात करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते थे जैसे कल हमारे कांग्रेस के दो विधायकों का इंटरव्यू कर रहे थे, राहुल सिंह जी थे और प्रद्युम्न सिंह जी थे, तो उनको क्या हुआ तो कि सरकार बनावे की और गिरावे के चक्कर में बहुत टाइम लग गया कि इस चक्कर में जल्दी से काम नहीं हो पाओ, कोरोना को अटैक आ गो और ऐसे मध्य प्रदेश की हालत खराब हुई। तो आपको क्या लगा थे, आप तो पूरे एपिसोड की हीरो होती, लगत के वो नहीं हो पाओ ये कारण से जो फैल हो ज़्यादा मध्य प्रदेश में? अब देखो, उस समय तो जो होना चाहिए था वो जरूरी था और ज़रूरी था कि उसी समय लॉकडाउन होना चाहिए। जो सच्चाई में, जो अगर आप पूछ रहे हो तो मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब जनवरी में दिल्ली में जो मतलब बीमारी फैल गई थी कोरोना वायरस, तो उसी समय तुरंत अपने देश, अपने भारत देश के नेताओं को जागरूक होना था। भाई सरकारें तो बनती बिगड़ती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो उस समय अगर ये निर्णय ले लिया होता तो आज भारत देश की जो स्थिति है पाना जी सच्चाई है। और जो भाई सत्य तो मैं बोलूँ चाहे कुछ भी हो, ये तो आपकी पहचान है, सही बोल बेबाक बोल। हाँ, जो सच्चाई है तो उस समय अगर ये निर्णय लिया होता तो आज अब ये नहीं हम बोल सकते कि सरकार बनावे के चक्कर में निर्णय नहीं रहा, ये चीज़ को नहीं हम बोल सकते। भाई क्या कारण है, वो तो सरकार आज मध्य प्रदेश में की गई है और कहीं की तो नहीं गई है भारत देश में। तो एक ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश अकेले में मतलब लॉकडाउन नहीं करवा और दूसरी जगह कर दो। तो वही तो एक बात वो कर रहे थे कि यदि देश में इसलिए लॉकडाउन नहीं हो पाओ कि मध्य प्रदेश में सरकार बनवे और बिगड़वे की स्थिति थी, इस कारण से मोदी जी निर्णय नहीं ले पाए। नहीं, ये चीज़ हम इसे नहीं मानते। अगर उन्हें सिर्फ मध्य प्रदेश तक के लाने बस छोड़ दो तो लॉकडाउन नहीं करूँगा तो मानते। भाई वो तो पूरे भारत देश में निभा हुआ है कि नहीं, तो सरकार के बारे में नहीं हम बोल सकते हैं। कह रहे ना कि मध्य प्रदेश में सरकार बनाने थी, तो कारण से फिर पूरे देश में लॉकडाउन नहीं हो पाओ, नुकसान हो। जो भी बोल रहे हैं कांग्रेस के विधायक के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की भाई सरकार कोई ने थोड़ी, वो तो उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने गद्दारी करी, कोई और ने तो नहीं करी भाई। ना कोई बीजेपी वाले ने खरीद फरोशी करी, ना कोई की जबरदस्ती करो, ना कोई हो जबरदस्ती से भाई ये वो करो। भाई अपने घर में आग लगी, तुम कौन सा भाई तो फायर ब्रिगेड से तक नहीं गुजर रही, इतनी बड़ी आग लग गई उनके घर में, अभी वो क्या कर सकता भाई में बीजेपी या कोई और की गलती नहीं। आपके संपर्क में तो पूरी सरकार रही, आप ही ने चलाई सरकार, आपके सपोर्ट से चली, तो अब लगा कि जागी बुश पे है, तो जागी लगी है कांग्रेस में, बागी बुश पे है, ऐसा लगा था। अब बात तो बुझाई गई का है, राखी हो गई, अब राखी से हो गई कि भैया जिनके चले गए 20-25 विधायक वहाँ, ठीक है, तो अब का बचे होते। और कांग्रेस देखो भाई इतने दिन तक सरकार जो चली है वो कमलनाथ की वजह से चली, वरना सरकार तो उनकी 8 दिन न चलती, वे तो दादा हती और दादा जैसे व्यक्ति में हो जिनने धोखा दोगे। दुख है आपको भी, उनको व्यक्तिगत दुख है। हाँ। ऐसा बहुत करीबी उनकी रही हो, नहीं दादा किया जैसे आपको मालूम नहीं, दादा वास्तव में अच्छे थे और पूरे कांग्रेस में, कांग्रेस पार्टी में पूरी जिले से लेकर दिल्ली तक जहां भी कांग्रेस हो गए, दादा से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं था और उनके ही बल पे सरकार चलत रही है अभी तक 15 महीना, साल, 1.5 साल जितने भी चली है। और रही बात कोई और की बीजेपी की, ना कोई ने तो कोई न कोई किसी का कुछ नहीं किया, उनके ही विधायकों ने मतलब गद्दारी करी है, बेईमानी करी है, ना इसमें कोई खरीदी परोसी हुई है, ना किसी का कुछ हुआ है। भाई उनको सिंधिया जी गए, उनके संग 20 आदमी 20 विधायक और चले गए, तो इसमें किसी और की लापरवाही नहीं, उनके ही घर में, उनके ही खेमे में घर में गड़बड़ चल रही थी। और कई बार हमने दादा से बोली भी है, दादा ने भी ध्यान नहीं दवाया, हालांकि हमने 1-2 बार दादा से बोली भी है कि दादा सिंधिया जी के लाने आप कोई भी पद दें, लेकिन इनकी पार्टी में इनकी कांग्रेस पार्टी में 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो लोग पूरी कांग्रेस को गाड़ने में जो लोग
चैनल हम नाम बता नहीं सकते हैं, मतलब जनता समझे थे बात सब। आप भी समझाते, हम भी समझाते हैं। तो ऐसे हैं, एक तो स्वयं बेई में पप्पू नाम ही भरोसा भाई में है कि नहीं, राहुल गांधी जी को तो एक तो बेई हो गया, उन्हें तो कछु गई नहीं नाम। तो सपोर्ट हमारी बहन जी को उनके लाने हैं। तो और व्यक्तिगत तो हम दादा हम कल भी पसंद करते, आज भी करत, और जो लो जी ने जो लो कर दादा। एक और सवाल, आपको तो लंबो अनुभव होगा है, 1.5 साल से ज़्यादा विधायकी के हो गए हैं, विधानसभा में आप रही हो, तो अब जो सरकार चल रही है ये कई आदमी सरकार है, मुख्यमंत्री भर है, कोनो मंत्री नहीं है। आज जो समय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी चयन बेई बीमार पड़े हैं, तो आपको लगा था कि जो गलत निर्णय ले रहे हैं, मतलब मंत्री बना दो चाहिए, कम से कम स्वास्थ्य मंत्री तो बना दो चाहिए। अब देखो, जैसे शिवराज सिंह जी ने शपथ ली थी तुरंत सीएम की, वैसे ही बिल्कुल साधारण तरीके से मंत्रियों की शपथ दिलवा देने थी। उससे क्या होता कि जो एक व्यक्ति के ऊपर भार आगा हो, मात्र अपने मुख्यमंत्री के ऊपर बस, है कि नहीं। अब कोई उसमें नहीं बच है, ना स्वास्थ्य मंत्री है, ना कोई गृह मंत्री है, ना कोई मंत्री नाम की चीज़ ही नहीं है अभी। तो लेट तो भय हैं जी, तो उसके कारण से एक व्यक्ति पे पूरा बोझ आ गया, अब वो उससे नहीं देख कर पा रहे हैं। तो मंत्रिमंडल का गठन तो इनको उसी समय कर देना चाहिए, चाहे जितना का भी करते, तो उससे उनके लिए भी मतलब राहत रहती, और ज़्यादा मतलब अपने मध्य प्रदेश की देख रेख भी अच्छी तरीके से हो सकती। जैसे आज हम हैं, तो हम हर बात अपने मुख्यमंत्री जी से नहीं बोल सकते, पर स्वास्थ्य मंत्री से तो बोल सकते, गृह मंत्री से तो बोल सकते। अब अगर फोन भी लगाए गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो, कोई तो बेकत है, हम तो पूर्व में हथिया तो है ही नहीं। तो अब स्थिति तो है ऐसी कि मंत्रिमंडल को गठन और जितनी जल्दी हो सके हो जाने चाहिए। मतलब अब देखो, कांग्रेस भी कह रही है, आप भी कह रहे हो कि मंत्रिमंडल को गठन हो चाहिए, तो आप लोगों की बात को सुन के शिवराज जी 2-4 दिन में बना लें मंत्रिमंडल, लगत है ऐसे? हमें तो लगा 1-2 दिन में बनाई जाए, 1-2 दिन में बनाई जाए। मतलब अपनी बात पूछे, जनता भी देख रही है, हमें सुनी कि आपको भी मंत्री बनाओ जा सकता है। अब देखो भैया, ऐसा है कि मंत्रिमंडल की बात, मंत्री की जब बात थी कि मंत्री बनाओ जाए, पहले की सरकार में जो दादा थे, उनसे कभी हमारी बहन जी ने कोई बात नहीं की मंत्री की। और दादा का स्पष्ट कहना था, जब भी हमारी मंत्री की बात कही, तुमने एक ही बात कही कि तुम हमारे बहन जी से बुलवाओ, ठीक है। तो सच्चाई जा है कि दादा ने कभी झूठ नहीं बोला। मैं आज स्वयं भगवान के सामने कसम खा के बोल सकती हूँ अपने वित्त परिवार की, कि दादा ने कभी झूठ नहीं बोला, ना उन्हें मंत्री बनावे की बोली, ना कुछ, कभी नहीं उनने झूठ बोला। उन्होंने स्पष्ट बोला कि बहन जी ने आपकी समर्थन बात ही नहीं रखी यार मंत्री पद की, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं बोली यार दादा ने। रही पार्टी की बात, तो ये पार्टी में बात है हमारी इतने से लेकर दिल्ली तक के नेताओं के बीच में बात भाई मंत्री बनाने की। इसमें हमारे धर्मेंद्र प्रधान केंद्र मंत्री, उनके सामने बात हुई। पंचायत मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सामने बात हुई। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री, उनने वचन हुई बात को। नरोत्तम मिश्रा जी, उनने वचन हुई बात को, और जब भी मतलब उनके संपर्क में हम रहे, उनने जी बात रखी है। फिर स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरी बात हुई, तो उनने भी बोला। अब देखो, विश्वास तो है कि भाई सामने जब पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई, तो हमने कभी सोची नहीं कि ये बने हैं कि नहीं। पर इतने लोगों ने अगर हमसे बोली है और इतने लोगों के बीच में हमने बात रखी है, तो बनाने चाहिए उनको। अब अगर विश्वास है तो सब है, हम तो विश्वास ही कर सकते। अब राजनीति में का हो सा हम पे तो झूठी सच्ची राजनीति बनत नहीं हुई। हम तो चीज़ें कहे हैं तो सही कहें और झूठी कह नहीं सकते। तो हम तो विश्वास है हमें उनको, इतने लोगों को, जब इतने बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर दिल्ली तक के हैं और जिनने हमें आश्वासन दो तो कुछ सकत बना देंगे। तो हम लोग भी जाए चाहते कि दमू कोई अच्छो मंत्री मिले, बड़ो मंत्री मिले, ऐसे कि दमू लगातार मंत्री देखा था, और जी सरकार है जब मंत्री नहीं देखो, तो हम चाहते कि आप भी मंत्री बनो, और हम लोग शुभकामनाएं आपके संगे हैं। अब हम थोड़ी सी सोशल मीडिया की आपसे बात करना चाहते हैं।
आपकी पूरी छवि को और जन जन तक पहुँचाने में सोशल मीडिया को बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गए, सब चीज़ें हो गई। अब आपको क्या लगता है जो दौर चल रहा है और जो छोटे भैया नेता जी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचे ऊंचो दिखावे को, ऐसा भाव चाहिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दमोह जिले में तो हमने देखो है भैया, चाहे छोटे बड़े मंत्री रह जाए, बड़े बड़े मंत्री, इन गाड़वे को काम करो, बड़े बड़े नेता रह जाए, कोई काम उनकी औलादें करने लगी, और भी नेता वही काम कर रहे हैं गाड़वे को। लेकिन एक बात आज हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि गाड़वे उखाड़वे को काम जो वो करे थे वो खुद कर जाते। गाड़वे उखाड़वे को और चुरकरे आई, टुचरे आई, जीना करी है, उसको भी ज़्यादा दिन तक नहीं चलते है कि नहीं। सो गाड़वे उखाड़वे के लाने वो बैठो है, सब में बड़े, सबकी डोर हाथ में लाए, वो सबको गाड़त जा रहा जो को गलत करे अपने। और रही बात जो ऊँचा कराए हैं कुओं के मेढक की तरह, अरे अब गड़ गए तो घरे बैठो ना, कहाँ उठते ऊँचा कराए है कि नहीं। बिल्कुल शांति से बैठो घर। तो हम तो तके हैं भाई कि हमारे तो सामने आए अगर हम तो सीधे सीधे लड़ने खड़े, क्योंकि हमारे साथ तो इतना गलत या करोगे जिसकी कोई सीमा नहीं, चरण सीमा नहीं ना, बस इतना मरेगा तो भैया कि गोली मारी नहीं है पुलिस वालों ने उनके कैसे, हमारे परिवार में मारी बस नहीं है गोली। और जो छोटे पड़े, चाहे दमोह के नेता हों, छोटे हों बड़े हों, जो आज सोशल मीडिया के लगे हैं झूठी नोटंकी करने के लाने, तो भी ज़्यादा दिन तक। अब देखो हम नेता हैं, विधायक हैं, आप पत्रकार हैं, हम भी लोगों को जाना, लेकिन हमें तो पता है हमसे ज़्यादा आप जाना, क्योंकि 4 स्तंभ रहते हैं जिसमें से एक चौथा आप मानो जाए, मीडिया मानो जाए। तो मीडिया नेताओं से भी ज़्यादा जानकारी रखा, तो आप तो ज़्यादा जानकारी रखा भाई, हम गलत करत होंगे सो भी आपको पता चले और दूसरे कर रहे होंगे सो भी पता चले। और सोशल मीडिया के द्वारा जो चल रहा है और जो नेता छोटे छोटे उभर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, हर जगह अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे पेपरों में छपवा रहे हैं हमने 25 लाख, अरे कब उनको 5 रुपया तो डाले उनने भी 25 लाख काकू को खर्च कर जिगरा चाहने हैं खर्च करने के लाने। मतलब भाई पूछ चाहते हैं जैसे मान लो आपके खिलाफ तुम लोग देखते रहते कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा लोग टिप्पणी नहीं कर रहे, जो भी कारण हो, चाहे डरार जो है आदमी की पहुँच नहीं जाए भाभी उसे फिर कागज पकड़ने के लाने, या आप बड़े नेता हो, लेकिन और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, या कोई भी नेता है, कौन पार्टी के हो, एक दूसरी पार्टी के लोगों के लाने बहुत गंदो लिखते हैं, अश्लील लिखते हैं, अमर्यादित लिखते हैं, तो ऐसे में तकलीफ तो होते कि नहीं होते। तो आपको क्या लगा कि इन लोगों को समझाओ चाहिए अपने आदमी से, न समझाओ चाहिए? देखो सोशल मीडिया अगर चल रही है तो वह इसलिए चल रही कि हमारा दुख, आपको दुख, कोई मुसीबत में है, कोई परेशान है, उसके द्वारा आप तक वह जानकारी पहुँचे, फिर आप भी दिखा है कि। पर जो जैसे आज हम हैं विधायक और हमारे कार्यकर्ता किसी के कमेंट उल्टा सीधा करें या कोई चीज़ उल्टी सीधी लिखें तो जी बिल्कुल गलत है। हमारा कर्तव्य है हम कार्यकर्ताओं से भी बोलें और आम जनता से भी बोलें कि ये चीज़ें अच्छे काम के लाने इस्तेमाल करो, यूँ मतलब घटिया तरीके से इस्तेमाल मत करो। और जो कमेंट कर रहे हैं, कहीं कुछ भी लिख रहे हैं, कहीं कुछ भी लिखते रहते हैं, हमारे बारे में भी 1-2 लोगों ने लिखो मतलब है कि कहीं लिखा है कि कहाँ गई विधायक, मेला तो भरवाओ, तो अब सैनिटाइजर नहीं बंटवा रही हैं, अब मास्क नहीं बंटवा रही हैं, हमारे उस समय पे तो है। फिर हमने फोन लगा के बोली हमने तुम बंटवा दो, तो ऐसे आप लगा के कह देती हो आपको ज्यादा लिखत नहीं है। तो भाई हम तो अच्छी बात यह है कि आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं लिखत, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लिख नहीं सकत, कैसे जो हमारी पार्टी की मुखिया हैं बेसही बोलती, अब बेकभी कोई के बारे में झूठ नहीं बोलती हैं, बेकभी कोई कमेंट नहीं गलत करती हैं, तो कौन कार्यकर्ता की विधायकों की मजाल लेंगे। और हम तो स्पष्ट करें कि भाई अगर किसी को कुछ कहने हैं तुम्हें तो तुम सामने कह दे, सोशल मीडिया पर मत किसी को लिखो, सामने बोल दो कि यार तुम ऐसे, हमें तो जी की कहना हुई है हम सोशल मीडिया पर गलत नहीं लिख सकते, अरे हम तो सीधी करते तुम गलत। अच्छा भाई हम आपसे क्या पूछ रहा था कि जैसे आपको स्वभाव है सब चीज़ें, अब इन चीज़ों को देखकर पे आपको लगा ना कि शहर को जिले को माहौल खराब हो रहा है, बेवजह की बुराइयाँ बढ़ रही हैं, कार्यकर्ताओं के पीछे नेताओं की बुराइयाँ हो रही हैं, जो लगा था आपको?
जी तो होता ही यार वो उस में कोनो कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है भैया जी, तो नेताओं की गलती। अगर कोई हमारी पार्टी को लिखे तो वो तो हमें समझाना चाहिए, हमें समझाना चाहिए। हमारे परिवार की और भी जो वरिष्ठ नेता हैं, मतलब अपनी पार्टी को, उन्हें समझाना चाहिए। तो जे में लापरवाही बड़े नेताओं की होती। एक दिन बैठ के अगर आपने एक समझे हो कोई खिलाने के जे जो आप लोग लिखते हो या फिर इसको गंदा माहौल कर रहे हो हर चीज़ को तरीके को, मतलब शहर को या गांव को, तो मतलब कोई की लगाम लगना ही नहीं है। तो जब बड़े गलती कर रहे जब तो छोटे कर रहे। मतलब सब जितने बड़े नेता हैं दमोह के, चाहे वो विधायक हों चाहे अध्यक्ष हों, सबसे हम सही बात कर रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास पर्याप्त समय है, घर में है लोग, जनता भी देख रही है और आप लोग भी समय पर्याप्त हम उनको दे पा रहे हो कि बातचीत कर लो। हम लोगों ने जो पहल करी कि अब ई संकट के बाद कहूँ न कहूँ सब जनों को इकट्ठो करके हम ही करें। वो कही जाए कि भाई देखो आप अपने अपने लोगों से कह दो कि इस दुनिया में जहाँ हो चाहे न हो, जो मोदी को कहना हो, राहुल गांधी को कहना हो, उसको कहते रहे। दमोह में जैसी स्थिति न बने तो आपका सपोर्ट करो हम औरों को। हाँ बिल्कुल, आपको सब सपोर्ट करें और आप हमें बताओ कि हम कामों में सहयोग कर सकते हम कर। भाई अच्छे कामों के लाने तो आप जहाँ कहो हम उतने खड़े, जहाँ के हुआ अच्छे कामों के लाने, जनता के हित के लाने। भैया एक बात और है, न हमें गलत राजनीति करने हैं और हम तो कहते हैं इस बार न हमसे कभी धोखा से भी गलती घटिया राजनीति न करो। और हमें तो राजनीति करने तो साफ स्वच्छ, हमें तो जैसे सोचते कि भैया जो फैलो कोरोना वायरस अब हमारे हो जाए तो बेईमानी बदमाशी कभी बीमारी का आ जाए काय हम करो भाई, मक्कारी की राजनीति काय हम गलत साफ करो ना। अगर जनता ने चुनो है तो काय क्यों ना ऐसी राजनीति कर रहे कि आदमी हो, मतलब दूसरों को उठाओ पटक बोधी की बुराइयों को जो सब कछु करो, अच्छी साफ साफ राजनीति करो। कर राजनीति एक भाई जैसे आज तक राजनीति के लाने आदमी कहते हैं कि घटिया राजनीति, बिल्कुल सही कहते रहे, ठीक है, लेकिन हम सोचते कि सब कहते हैं सो कह दो, हमें नहीं करना वैसी राजनीति। घटिया अच्छी भी तो बन है, धीरे धीरे कोशिश करना। हमें तो अच्छी करने, बिल्कुल साफ करने, स्वच्छ करने, सही करने और जो जैसे हुज्जू की मुँह पे करने। अब चाहे वो बुरा लगे चाहे अच्छा, हमें कहने सो कह दी हमने। अब आपको अच्छो लगे चाहे बुरा लगे, हमसे मतलब नहीं है। हमारे से भी कह देते आप तो गलत हुज्जे सो कह दें। अब हमारे 2 पुलिस वाले आए थे, नाम नहीं बता रहे, ठीक है। अब 2 पुलिस वाले आए थे, हम आए थे तो उनने अपनी पीड़ा रखी, हमने उनसे कही हमने देखो तुम्हारे ऐसी परिस्थिति में तुमने हमारा सपोर्ट करो, सब करो भाई, रिश्तेदारी ये सब है, लेकिन परिस्थिति का है आज अपनी चीज में तो लगे हैं कि यार जनता को हित कहाँ से हो सके, कोई बाहर को व्यक्ति न आ सके। जैसे अभी हमारे आज दिन में एक मोहल्ला कहीं को व्यक्ति चाहे पंजाब को हो चाहे भगवान जाने कहाँ को, सरदार है शायद देखो तो नहीं बाहर ही है हमारे, तो वो हमसे कहने लगो पर थोड़ी हमें डिस्टर्ब भी लग रहा हो तो सीसी बेंच रहा तो कुछ साफ कर भी खिलाना कि जिधर बच्चे बाजी हम लोग रोकी, हम जा रहे थे कल हम इधर रुको तुमने मोहल्ला में अंदर चली गई, क्या पता तुम कहाँ के वो चीने थे मोरे दमोह मुद के सालों से वो सफाई कर रहे थे, गुलाबी सूरत सिसिया रहे थे, अब वो दरवाजे साफ करने वाले मेरा फैमिली दूर कर दे रहे कि बहुत साल नहीं रह रहा तो हमसे कहना हम जान लगो तो हमने माने चाहिए मोहल्ला में, हमने सर बारह सो कल तुम आओ घर तो इतना बड़ा बनो तो तुम हमारा 100 रुपया हम नीचे पकड़ो 10-100 रुपया लेकिन जाओ इतने से, ठीक है। हम तो नहीं जाना तो हमारा कर्तव्य नहीं, जो तो हर आदमी को कर्तव्य कि जिसे नहीं जानता नहीं पहचानता और कोई अनजान आदमी अपने शहर में अगर आ रहा हो तो पिलाने अपन या तो शासन को जानकारी दो, ये स्वास्थ्य विभाग को दो, पुलिस प्रशासन को दो और उनको ऐसे उनकी भी सेफ्टी अपनी भी सेफ्टी। आखिरी में हम आपसे ये चाहते कि आप दमोह जिले की जनता से और खासतौर पे अपनी विधानसभा की जनता से अपील करो कोरोना वायरस को लेकर कि लॉकडाउन में लोग माने लॉकडाउन को, और लोगों की जो मदद करने वाले लोग उनसे भी आप अपील कर लो ताकि आपकी बात ज़्यादा लोग मानते हैं तो वो माने और लोगों की मदद भी करें। हम तो सभी जनों को पूरे दमोह जिले की जनता और अपनी पथरिया विधानसभा की जनता से एक ही बात कहते हैं कि लॉकडाउन को बिल्कुल नियम से पालन करो और जो भी चाहे बीजेपी के हों चाहे बीएसपी के हों चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, समस्त कार्यकर्ताओं हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं और बिल्कुल दिल की गहराइयों से आप लोग
जिन जनता की सेवा कर रहे हैं आपको ईश्वर इको फल भी दे है, क्योंकि सेवा कभी जाए नहीं जाती, उसका फल ही मिलता है सबके लिए। और आज हम सबसे एक निवेदन पुनः कर रहे हैं कि घर से बाहर किसी तरीके को मत निकलो। अगर आपके पास सब्जी नहीं है तो दाल बना लो, दाल नहीं है तो भैया अचार रोटी खा लो। अगर जी कोई भी बीमारी अपने मध्य प्रदेश में धोखा से आ गई तो फिर न दाल तो ठीक है, तुम 56 भोजन रखी रहो, खा ही ना पाओ। तो समस्त कार्यकर्ताओं से, समस्त जनता जनार्दन से और जितनी हमारे दमोह जिले की माताएं, बहनें, बच्चे, जवान, सबसे निवेदन है कि अपने घरों में रहें और मास्क को इस्तेमाल करें, तौलिया को, दुपट्टा को, रूमाल को, और सैनिटाइजर से ज़्यादा आप साबुन को इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर को इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके, और जहाँ तक है साबुन ही को इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा तो एक छोटे से साबुन अपने जेब में रखें, बाहर कहीं भी जा रहे तो अपना हाथ धो लें और अपने सुरक्षा व्यवस्था से रहें। और हम समस्त हमारे मीडिया भाइयों से भी हम निवेदन करते हैं कि आप लोगों के लाने मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे वो चाहत कि आप ई परिस्थिति में भी लोगों की समस्या किनको कहाँ है, कहाँ कहाँ को फंसो है, कहाँ कहाँ अनाज पहुँच रहा हो, कि बच्चों को नहीं मिल पा रहा हो, कि गरीबों को नहीं मिल पा रहा हो। आपके माध्यम से हम देखत और आपके ही द्वारा जो दिखा रहे हो उधर तक हम पहुँच पाते हैं। तो आप लोगों को भी हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आप थे हमारे साथ पथरिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हमेशा बेबाक बात रखने वाली महिला नेत्री श्रीमती रामबाई सिंह जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात बिल्कुल बिना लबोलवाब के यहाँ पर रखी है और कोशिश ये करी है कि हम दमोह के ज़िले की जनता को किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इस दिक्कत को लोग समझें, घर में लॉकडाउन का पालन करें और हम भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप लॉकडाउन का पालन भी कीजिए और लगातार लोगों की मदद करते रहिए। हम कल फिर किसी जिम्मेदार से, किसी मददगार से आपको रूबरू कराएंगे। मुझे और लकी को दीजिए नमस्कार।